तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं जो है हिंदी जो अशुद्धियों पे एक सेपरेट वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो वो यही वीडियो है। और इसमें हम बात करेंगे जो अपने एग्जाम की दृष्टि से जो नियम अपने को आने चाहिए और जो महत्वपूर्ण है उन सबको मैंने इंक्लूड कर लिया। इसके बाद में आपको जो है हिंदी अशुद्धियों की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और दोस्त आपको जो है मेहनत तो करनी पड़ेगी, अभ्यास बार बार करनी पड़ेगा, तभी जो है ये जाके आपको जो है याद हो पाएंगे और जो है आपको समझ में आ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं हिंदी की जो है। और लास्ट में इसके वीडियो की जो लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी जो है अपनी हिंदी को मजबूत कर सकते हैं और उसके बाद में आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले तो जो दोस्त कोमा, पूर्ण विराम और इनकी बात करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो आप वहाँ पे दे दिया गया है और तो वहाँ पे जाके आप जो है उसको देख सकते हैं और कोमा पूर्ण विराम के जो कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो चलिए आपने अब जो है आज की वीडियो उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो अपना पहला है, उसके बात करते हैं जो अपना अनुस्वार अनुस्वार और एक होता है चंद्र बिंदु। इन दोनों में काफ़ी जो है कन्फ्यूजन रहता है, तो इन दोनों कन्फ्यूजन को देखते हैं। एक तो जैसे होता है आप एक सिंपल सा एक वर्ड लेते हैं चांद और एक होता है चांद। ठीक है दोस्तों, देखने की दृष्टि से दोनों सही हैं और जो है हिंदी की दृष्टि से भी दोनों सही हैं, भाषा की वर्तने के हिसाब से दोनों सही हैं। लेकिन दोस्तों आपको लिखना क्या है, प्रायोरिटी क्या देनी है। जो चंद्र बिंदु का जो है महत्व कम हो गया है और जो हिंदी का शब्दकोश है उन्होंने जो है इसको जो है मान्य वर्ड मान लिया है और जो है यही सही माना जाता है, ये गलत नहीं माना जाता। तो आपको यही लिखना है। तो दोस्तों जो है चांद जैसे हम अनुसार के साथ भी लिखेंगे तो ये वर्ड सही है, बिल्कुल सही माना जाएगा। आप चंद्र बिंदु का प्रयोग ना करें, आप जो है बिंदु का ही प्रयोग करें। कोई भी वर्ड हो, जैसे एक और ले लेता हूं मैं, जैसे संलग्न। अब आपको इस पे जो है चंद्र बिंदु लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप अनुस्वार से काम चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अनुस्वार ही आपको लगाना है। अब चंद्र बिंदु लगाना है, लेकिन वो कहाँ लगाना है मैं बता देता हूँ। एक तो मैं से स्टार्ट होने वाले वर्ड और एक दो मैं से स्टार्ट होने वाला शब्द और एक होता है अपना हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। इस पे आपको चंद्र बिंदु लगानी है। ठीक है दोस्तों, और एक होता है अपना ऊ से स्टार्ट होने वाला वर्ड। इन पे आप चंद्र बिंदु लगा सकते हैं यदि आप लगाना चाहो तो। नहीं, इन पे भी जो है बिंदु से काम चल सकता है, लेकिन आपको हूँ पे तो जो है चंद्र बिंदु का ही यूज करना है। ठीक दोस्तों, अनुस्वार और चंद्र बिंदु का अपना जो है कन्फ्यूजन दूर हुआ। अब आगे बात करते हैं हम। आगे मैं बात करता हूँ, 3 वर्ड होते हैं अपने। एक तो होता है नहीं, एक होता है मैं और एक होता है मैं। ये स्वयं के लिए यूज होता है और ये किसी के चीज़ के अंदर होने का भाव देता है। और नहीं को आपको अब आप इस पे जो है चंद्र बिंदु लगाएंगे तो बिल्कुल भी एक तरह से बोले तो अच्छा नहीं लगेगा और वो आना भी नहीं चाहिए। तो इसकी जगह हम लगाएंगे तीनों पे अनुस्वार। पहली बात तो कि तीनों पे जो है हमेशा अनुस्वार आता है। ठीक दोस्तों, ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। यदि किसी भी जैसे नहीं पे आप अनुस्वार नहीं लगाओगे और नहीं जैसे ऐसे लिख के आ गए और अनुस्वार नहीं लगाए तो ये गलत है दोस्तों, बिल्कुल वर्ड ही गलत हो जाएगा। और मैं इस पे अनुस्वार नहीं लगाओगे, गलत है और ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों, आपको जो है तीनों पे ये ध्यान रखना है। दोनों में दो में होते हैं, दोनों पे जो है अपना अनुस्वार आता है और नहीं पे भी हमेशा अनुस्वार आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कई दोस्तों को बिल्कुल पता नहीं रहती और कई दोस्तों को लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल सरल है, क्या बता रहे हैं। तो दोस्त ये आपके लिए नहीं है, जो जिसको नहीं आता ये उसके लिए है, बनाना मेरा फ़र्ज है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। आगे मैं बात करता हूँ, दोस्तों को दिक्कत होती है दुख। अब दुख में मैंने बीच में क्या लगाया, 2 अनुस्वार लगाए। ठीक है दोस्तों, जो विसर्ग जिसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुस्वार नहीं बोलते, विसर्ग जिसे बोलते हैं। दुख और भी जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ एक नी शब्द। इस प्रकार के वर्ड जो विसर्ग आते हैं बीच में, इस प्रकार के वर्ड्स में आपको ये विसर्ग नहीं लगाना है, बिल्कुल भी आपको सीधा सीधा लिखना है दुख और नी शब्द। ठीक है दोस्तों, ये इसका शुद्ध रूप है निशब्द, ये होता है निशब्द। डायरेक्ट नहीं लिखेंगे हम, निशब्द ये शुद्ध रूप है इसका। तो आपको जो है विसर्ग कभी भी नहीं लगाना, विसर्ग को गलत माना जाता है। आप जो है सीधा लिखेंगे, सीधा सीधा। दुख बीच में विसर्ग आता है। कई दोस्त पूछते हैं मुझसे कई बार कि ये विसर्ग का क्या जो है। तो दोस्तों विसर्ग आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आपको जो है सीधा
अपना है शब्द। अब विसर्ग कहाँ लगाना है, जैसे फिक्स वर्ड हैं अतः, स्वतः, पूर्णतः और वस्तुतः, अंततः, ऐसे बहुत से वर्ड हैं। तो इन पे जो है अपना लास्ट में विसर्ग आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फिक्स वर्ड है। इनकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके इनको देख सकते हैं। थोड़े से ही वर्ड हैं जो फिक्स वर्ड हैं, तो इन पे जो है अपना विसर्ग आएगा और इसके बीच में, शब्द के बीच में कभी भी विसर्ग आपको नहीं लगाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चौथा है अपना, जैसे हम लिखते हैं चिन्ह और एक ले ले हम ब्रह्मा, तो ये दोनों क्या हैं, अभी इस समय गलत हैं आपके। अब ये सही कैसे होंगे, सही मैं बताता हूँ। ये होंगे सही ऐसे, वहाँ पे लिखना भी ऐसे ही है, तो ये वहाँ पे आप ऐसा लिखोगे, तो यदि सॉफ्टवेयर में कुछ होगा तो वहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, जैसे ऐसे हो जाएगा, वहाँ पे चिन्ह अपने आप सही हो जाएगा। तो ये सही है, इसी का रूप है ये। लेकिन आप ऐसे लिखते हो तो ये गलत है दोस्तों। ये लिखना है आपको, और ब्रह्मा का देख लो, ब्रह और माँ, ऐसे लिखना है, ब्रह है माँ। ठीक है दोस्तों, ये इनका शुद्ध रूप है, तो आपको ऐसे लिखना है, इस प्रकार से कभी नहीं लिखना इन दोनों को। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को ही नहीं, ऐसा कोई भी वर्ड आए तो उनको ऐसा नहीं लिखना है, ये दोनों गलत माने जाते हैं। आगे बात करते हैं, जैसे दोस्तों आई, गई, गए, और एक होता है अपना आए। तो दोस्तों एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा, अब ठीक है। तो दोस्तों ये गलत तो नहीं है, लेकिन आपको लिखना नहीं है, इसकी जगह आपको लिखना है आई, गई, गए, आए। ठीक है दोस्तों, आपको ये लिखना है, यानी कि जो है अपना स्वर यूज करना है, ये वाला यूज नहीं करना, व्यंजन यूज नहीं करना, इसको प्रायोरिटी नहीं देनी, आपको ये वाला यूज करना है। हमेशा इस चीज़ को गांठ बांध लेना और नोट भी कर लेना कि आपको ये स्वर ही लिखना है। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, एक बार फिर से बता दिया है मैंने, ये ध्यान रखने वाली बात है, आप इसको ध्यान रखना। अब दोस्तों एक वर्ड है, एक वर्ड की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे बात करता हूँ मैं स्थाई। अब आप स्थाई बोलेंगे कि सर ये भी स्थाई ऐसे आना चाहिए, तो दोस्तों प्रायोरिटी आपको इसको देनी है, ना कि इसको देनी है। ये एक मूल तत्व जैसे बोलते हैं उसका वर्ड है, तो आप इसको जो है ये ही लगाना है, आपको ये ही नहीं लगाना है, आपको प्रायोरिटी इसी को देनी है। ठीक है दोस्तों, ये वर्ड, इस वर्ड का आपको जो है ध्यान रखना है। अब कुछ शब्दों की बात कर लेते हैं, जैसे एक वर्ड होता है अपना इनकार, एक होता है अपना बर्बाद, और एक होता है अपना इल्ज़ाम, और एक होता है अपना फुर्सत। दोस्तों यदि आप इनको शॉर्ट करना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे आप लिखते भी होंगे, जैसे बर्बाद ऐसे लिखते भी होंगे, इल्ज़ाम में आधा लय और फुर्सत में ऊपर जाएगा से, आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको इन वर्ड्स को आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है, प्रायोरिटी इसी को देनी है। ठीक है दोस्तों, इसको ज़्यादा सही का महत्व दिया जाता है, वैसे दोनों ठीक है लेकिन महत्व इसको दिया जाता है, तो आपको हो सके तो ऐसा ही लिखना है। और इन जैसे शब्दों के काफ़ी सारे वर्ड हैं, तो इनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब जो है और देखते हैं, जैसे कर्ज, इनको कैसे लिखना है, जैसे देखो अनुस्वार वाले वर्ड, जैसे इनको लिखना है, इनको देख लो इंतज़ार। अब इसको ऐसे नहीं लिखना, जैसे इंतजार, इन तय और ये जार, ऐसे न वाला नहीं लगाना, इसमें अनुस्वार लगाना है। तो ऐसे शब्दों की PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं, हम अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं। अंग्रेजी भाषा की बात नहीं करते, अंग्रेजी भाषा के शब्दों की बात करते हैं। तो अंग्रेजी भाषा के शब्दों में क्या होगा दोस्तों, अंग्रेजी भाषा की जो है एक नियम बताता हूँ, जो है इसका नियम है, जैसे कि कोई शब्द है इंग्लिश का डाई, और एक है अपना कंपनी। ठीक दोस्तों, अब इन दोनों में एक सेम चीज़ दोगे, इसमें भी बड़ी ई और इसमें भी बड़ी ई, यानी कि इंग्लिश का कोई भी वर्ड है, यदि ई की मात्रा आ रही है तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पहली आ गई अपनी छोटी और दूसरी हमेशा जो है मात्रा बड़ी आएगी। ठीक है दोस्तों, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, ये फिक्स रूल है इसका, और ऐसा ही होता है। और एक है ऊ की मात्रा का, जैसे हम लिख ले, एक है अपना वाटर और ये वाटरलू, और एक होता है अपना ब्लू।
तो अब इसमें देख लो बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो अंग्रेजी का शब्द आए उसमें बड़े ए की और बड़े ऊ की ही मात्रा आती है हमेशा। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। जो इंग्लिश का वर्ड अब आज के बाद में मुझे नहीं लगता कभी जो है गलत होगा। वो अपवाद होते हैं जिनमें कभी छोटी मात्रा आ जाए, नहीं, जैसे कि हम बोले 99% जो है अपना जो होता है यही नियम लागू होता है सभी वर्ड्स में। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं। एक इम्पोर्टेंट रूल है अपना, जैसे कामों, लोगों और एक है अपना व्यक्तियों। अब इन दोनों में तीनों वर्ड में एक चीज़ हम देख रहे होंगे, तीनों पे लास्ट में क्या आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, क्यों पूछती है जनता। ठीक है दोस्तों, क्यों 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 आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसका मतलब है अनुस्वार क्यों आ रहा है। तो दोस्तों अनुसार इसलिए आ रहा है, एक नियम है हिंदी में, जहाँ भी बहुवचन शब्द आए, बहुवचन शब्द का बोध हो तो उसके लास्ट में क्या लगाते हैं हम, अनुस्वार आता है उसके अंत में। ये नियम मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ। अब देखो कामों, काम तो है नहीं, कामों यानी कि बहुवचन का बोध हो रहा है तो हमेशा जो है अनुस्वार आएगा। ये चीज़ हर पे लागू होगी, कोई सा भी वर्ड हो। ठीक है दोस्तों, अब एक वर्ड और देख लेते हैं जो बहुवचन से जुड़ा हुआ ही है, जैसे अपना है कर्मचारियों और एक है अपना साथियों। ऐसे खूब सारे वर्ड ले लो, चाहे मैं 2 ले लिए मैंने वर्ड। अब बात करते हैं इन पे। देखो इससे जस्ट पहले दोनों में देखो सेम चीज़, देखो छोटी की मात्रा रही। तो नियम बनता है अपना, जहाँ भी बहुवचन शब्द आए उसके जस्ट एक तो जो है अनुस्वार आएगा, और दूसरा नियम में बहुवचन शब्द आए उससे जस्ट पहले जो आने वाली मात्रा है वो हमेशा छोटी ई की मात्रा होगी, छोटी ई की मात्रा होगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, चीज़ नोट करने वाली है और ध्यान रखने वाली है, बहुत ही ज़्यादा काम आता है। ठीक दोस्तों, छोटी की मात्रा आती है बहुवचन से पहले और बहुवचन के अनुसार हमेशा आता है। अब हम करते हैं मात्राओं के उच्चारण की बात, जैसे ई और बड़ी ई, जैसे ऊ और बड़ा ऊ, इनके उच्चारण की बात करते हैं, ताकि आपका जो है कोई भी वर्ड छोटी बड़ी ई की मात्रा वाला, ये छोटी बड़े ऊ की मात्रा वाला कोई भी वर्ड गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी इस उच्चारण के बाद में। मैं सिखाता हूँ उच्चारण आपको। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं सीखना, और इसी को हम लिखते हैं, अब ये मुझे पता नहीं मैंने क्या लिखा, आपको बोल के देखना है एक बार। देखिए मैंने क्या लिखा। अब एक ये लिखता हूँ मैं और एक लिखता हूँ ये वाला। अब इन चारों को पढ़ के देखिए, आराम से पढ़िए, उच्चारण के हिसाब से पढ़िए। सीखना, बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा होती है सी, थोड़ी सी लंबी खींचती है, सीखना। अब छोटी की मात्रा है सीखना। कितना फर्क हो गया एक मात्रा में, सीखना और सीखना। ठीक है दोस्तों, एक होता है दिखना और एक होता है दिखना। तो ये है उच्चारण दोस्तों। यदि आप ऐसे उच्चारण करके किसी शब्द को देखोगे तो आपका जो है कोई भी वर्ड जो है आपका गलत नहीं होगा, और आप उसको 100% जो है उसको सही करोगे। अब एक उदाहरण ले लेते हैं उनकी मात्रा का। जैसे अपना होता है एक उत्तर, और इसी को लिख देते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैंने क्या लिखा, आप बोल के देखिए एक बार। अब मैंने ये लिखा उत्तर, उत्तर, ऊपर, ऊपर। कितना फर्क है दोस्तों एक छोटी सी मात्रा का, देख लो आप। उत्तर, उत्तर, ऊपर, ऊपर। तो दोस्तों ये है ए की और ऊ की मात्रा का उच्चारण। यदि आप इस उच्चारण से किसी भी शब्द को देखोगे और उसको बार बार उच्चारण करके लिखोगे तो आपका जो है कोई भी वर्ड गलत नहीं होगा। जैसे आपने मानो कोई भी अनसीन आ गया, तो आपने जैसे लिखना है, का अनसीन मानो लिखना। ठीक है दोस्तों, जो आपका डिक्टेटर है उसने बोला लिखना, डिक्टेशन में आ गया लिखना, जो है लिखना एक सही बात है। ठीक है दोस्तों, उसने ये बोला लिखना। अब उसने ये तो नहीं बोला ना, आपने सुना तो होगा कम से कम लिखना, ऐसे तो नहीं बोला, उसने बोला लिखना। तो आपको ई का और ई का इन दोनों का भेद पता है तो आप उसको आराम से लिख दोगे कि लिखना में हमेशा छोटी मात्रा आती है, क्योंकि इसका जो है उच्चारण आपको पता है। अब देखो लिखना हो गया तो ऐसे बड़ी की मात्रा लगो, इसको उच्चारण करके देखो दोस्तों। यदि आप ऐसे लिखोगे इसको तो ये हो गया लिखना, और ये होता है लिखना। उच्चारण करके देखो, कोई भी शब्द लिख दिया आपने गलत सही कोई बात नहीं, लेकिन उसको उच्चारण करो तो आपको सही गलत का आराम से फर्क नजर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मुझे नहीं लगता इस नियम के बाद में ई की और ई इस जो छोटी बड़ी की मात्रा वाला आपका कोई शब्द गलत होने वाला है। अब दोस्तों एक नियम है उसकी बात मैं करता हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, डे और डे, और एक होता है अडे और डे, डे 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 डे। ठीक है दोस्तों, बोलने का फर्क है, इनमें उच्चारण का खेल है सारा कुछ। यदि आपको उच्चारण आ गया तो सब कुछ सही हो गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों का इसमें कन्फ्यूजन क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ कि बिंदु कब आती है और कब नहीं आती है। तो दोस्तों एक इसका नियम है, एक नियम तो मैं बता देता हूँ।
यदि ये वर्ड शब्द के शुरुआत में आए, जैसे कि उदाहरण से ही देखते हैं डायरेक्ट, अब उन उदाहरण से देखते हैं और इसको सीखते हैं। ढक्कन आ गया अपना, ढक्कन। यदि ये दोनों वर्ड, और जैसे इसकी बात करें हम तो दूसरा है अपना डर। दोनों का उदाहरण ले लिया मैंने एक एक। अब देखो दोनों पे बिंदु नहीं है, तो इसका नियम है यदि ये शब्द के शुरुआत में आए तो दोनों पे बिंदु नहीं आता है। बिंदु कब आता है उसकी बात करते हैं। इसका उदाहरण से देखते हैं हम। लिखते हैं सीढ़ी डी डी। जो बिंदु आने वाला है इसका उच्चारण देखो, जो जीभ है अपने ऊपर से टच होके आती है थोड़ी सी, बिल्कुल डी। सीढ़ी। अभी सिड्डी तो नहीं होती, सिड्डी जो पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं। अब इसको पढ़ो चिड। चिड तो नहीं होती, चिड़ होती है, चिड़, क्योंकि इसमें जो आ रही है बिंदु और अड़े का बोध दे रहा है, चिड़। दोस्तों यही है, यदि आप पढ़ रहे हो तो उसको सही पढ़ो और उच्चारण सही करो बिंदु का, तो आपको जो है सारा खेल समझ में आ जाएगा। चिड़ और सीढ़ी और चिड़। चिड़ चिड तो है नहीं, चिड होता तो ये चिड ऐसे होता, चिड। ये अनुस्वार नहीं आता, ऐसे होता है चिड। अब अनुस्वार आ गया तो इसको पढ़ने का है चिड़। अब आप दोनों को सेम पढ़ रहे हो तो वो गलत है, इसको पढ़ना सीखिए और इसको पढ़िए आप चिड़। ठीक है दोस्तों, यही है उच्चारण का खेल। और भी उदाहरण ले लो, जैसे चढ़ना। अभी चढ़ना नहीं होता, चढ़ना, चढ़ना, पढ़, पढ़। ठीक है दोस्तों, आगे है अपना, जैसे उदाहरण ले लो ढोलक। अब ढोलक जो है डे शब्द की शुरुआत में आया तो कोई बिंदु नहीं आएगा और जो डे फटा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अड़े और डे दोनों का यही फर्क है, दोनों को देख लेना। जैसे कि लड़ना, अब इसको आप लिख दो ऐसे बिना अनुस्वार को, लड़ना, लड़ना, लड़ाना, लड़ना। अब ये हो गया लड़ना, अड़े, लड़ना बिंदु लगाते हैं। ये है उच्चारण का खेल दोस्तों, ये आपको सीखना पड़ेगा और इसको आराम से देखना है। बस यही है, उच्चारण करते रहो, आपके जो है शब्द सही होते जाएंगे। अब एक और बता देता हूँ मैं, जैसे दो रूह होते हैं अपने, एक तो बड़ा एक छोटा, ये पता ही नहीं रहता लोगों को, तो इसका उदाहरण देखते हैं हम। रुपए, पुरुष, और इसका उदाहरण देखते हैं हम रूप, और है अपना शुरू। लेकिन शुरुआत में छोटा आता है, एक शब्द का ज्ञान हो जाएगा इसलिए मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत में छोटा रू और शुरू में बड़ा रू। छोटा रू और बड़ा रू का ध्यान रखना, ऐसे शब्द हैं आपके, जैसे जैसे आप शब्दों की प्रैक्टिस करोगे ये आते जाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, छोटा रू और बड़ा रू होता है। वे कहाँ कहाँ होते हैं, ऐसे बहुत से शब्द हैं, तो शब्दों की आपको प्रैक्टिस करते रहना है, मैं बताता भी रहता हूँ। ठीक दोस्तों, अब एक लास्ट बचा है अपना, लास्ट बात कर लेते हैं। है और है बिंदु कब आता है और इस पे बिंदु नहीं आ रहा है, इस पे बिंदु क्यों आ रहा है, तो दोनों में बात करते हैं हम। इस पे बिंदु इसलिए आ रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं, जैसे उदाहरण देखते हैं, विद्यार्थी काम करते हैं, और एक है छात्र काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब इस पे बिंदु नहीं, इस पे बिंदु आएगा, क्यों? क्योंकि विद्यार्थी हैं, काम करते हैं, करता है नहीं, करते हैं, यानी कि बहुवचन। वही बात आ गई पहले वाले, जैसे मैंने बताया बहुवचन का खेल है सारा कुछ। बहुवचन का जहाँ पे बोध होगा है पे बिंदु आएगा। करते हैं, जाते हैं, पहुँचते हैं, इन पे सब पे ते हैं पे हमेशा जो है अनुस्वार आएगा, और ता है पे अनुस्वार नहीं आएगा। सिंगुलर के साथ नहीं आएगा, प्लूरल के साथ आएगा। बस इतना सा ध्यान रखो, आप ज़्यादा माथाफोड़ी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस छोटी सी बात है। बहुवचन के साथ आएगा और एक वचन के साथ नहीं आएगा, बस ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ आपको हिंदी को सही करने की ट्रिक, अपना जो है बताता हूँ मैं आपको करना क्या है दोस्तों। जैसे कि आप न्यूज़पेपर तो कर ही रहे होंगे डेली, तो आप न्यूज़पेपर करते रहिए और उसमें जो वर्ड आते हैं उनका उच्चारण कीजिए, उनको लिख के देखिए 3 से 4 लाइन में, 3 से 4 बार, 5 से 7 बार उसको वहीं पे लिख दे। जैसे कोई आ गया असीमित वर्ड आएगा तो असीमित, 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 ऐसे बोल बोल के इसको लिखो और उसका उच्चारण करो। आपको वहीं पे जो है सारा कुछ अनसीन मैटर से और जो न्यूज़पेपर से आपकी हिंदी सारा कुछ वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जो कोमा वगैरह, पूर्ण विराम वगैरह, तो आप पेपर को डेली करते रहो उसको, लेकिन आराम से करिए, उच्चारण के साथ कीजिए, आपको जो हिंदी में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक दोस्तों, और यदि फिर भी कोई डाउट रहता है इसकी वीडियो के बाद में, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर मुझे अभी भी ये डाउट आ रहा है तो ये कैसे होगा, और इसमें आपको यदि समझ में नहीं आया कुछ तो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको आराम से बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं। और आपको जो है ट्रिक मैं बता चुका हूँ, न्यूज़पेपर कीजिए, उसको आराम से कीजिए, बिल्कुल शब्दों को लिखिए, उनका उच्चारण कीजिए, और नए नए वर्ड्स, जितने आप शब्दों की प्रैक्टिस करोगे, जितने नए नए शब्द आएंगे, आपकी जो है इतनी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है दोस्तों।